जो देश का उत्पादन कर रहे हैं, असली संसद जो है चारों तरफ जो है, जो मजदूरों की, किसानों की, वो देश को जो है दिल्ली को घेरे हुए बैठी है। अब ऐसे में जो नकली संसद है उसका सत्र वो नहीं बुलाना चाहते हैं। इसी नकली संसद में जो है ये कानून जो है पास किए गए। 4 लेबर कोड पास किए गए जो मजदूर विरोधी थे, 3 कृषि बिल पास किए गए जो किसान विरोधी थे, नई एजुकेशन पॉलिसी हुई जो छात्र और नौजवान विरोधी थी। तो इस बेशर्म संसद का जो है सत्र बुला के जिसने जो मजदूर, किसान, नौजवान इन सबके खिलाफ किया है, तो वो मुंह दिखाने काबिल नहीं, इसलिए सत्र नहीं बुला रहे हैं। हमारा कहना है कि जो उत्पादक लोग हैं वो असली संसद के तौर पे बैठे हुए दिल्ली के, और ये वास्तविक जो है फैसला जो है करा के रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक तरफ किसानों के आंदोलन से लगातार ये मांग उठ रही थी कि संसद का विशेष सत्र बुला करके इन कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन वहीं पर सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने से मना कर दिया है। अब ऐसे में किसान क्या देख रहे हैं, आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर बात करेंगे। आपकी डिमांड थी, किसान लगातार कह रहे थे कि संसद का विशेष सत्र बुला करके रद्द कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने जो रेगुलर शीतकालीन सत्र होना था उसी को कोरोना का हवाला देते हुए अभी नहीं बुलाने का फैसला किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार की सोची समझी साजिशें हैं ये धोखा है, फ्रेब है किसानों के साथ। हमारी मांग है, क्योंकि देश का किसान ठंड में चौतरफा दिल्ली को घेर कर और पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को घेर के बैठा हुआ है। अगर ऐसे में भी ये क्रूर सरकार स्पेशल सत्र बुलाकर रद्द नहीं करती और कोरोना का बहाना लगाती है, तो इससे बड़ा फ्रेब और क्या है। मैं कहता हूं कि जब बिहार का चुनाव आता है, बंगाल का चुनाव की घोषणाएं होने वाली हैं, हरियाणा का पंचायत चुनाव होने वाला है, और दूसरा जहां जहां चुनाव होता है, यहाँ इनकी रैलियां होती हैं, वहां पर कोरोना कहां चला जाता है। ये फ्रेब है, धोखा है, झांसा है देश के किसानों के साथ, और इस धोखे का, इस झांसे का भुगतान केंद्र की सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन कोरोना है, वो ये कह रहे हैं इसलिए संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुला सकते। जेपी नड्डा जी अभी जाके हैं बंगाल में, तब कहाँ गया था इनका? प्रदेशाध्यक्ष हैं वो उनके। अगर इनको इतना ही ख्याल था, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना इनके, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों गए थे वहाँ पे? अगर ये बंगाल में जाके रैलियां कर सकते हैं तब कोरोना नहीं होगा, बंदों को इकट्ठे कर सकते हैं। आज हमारे लिए हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में ये तानाशाह सरकार है, ये इसको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारा इरादे अटल हैं, हम सब एक हैं। हम ये आपको लगता है कि संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुला रही सरकार? फिर सरकार की नीतियां, क्योंकि अडानी और अंबानी ने बोल दिया कि बुलाओगे तो तुम्हारे को कल फंड नहीं देंगे, और ऊपर इलेक्शन है, इनके ऊपर अडानी का, अंबानी का प्रेशर है, कोरोना का प्रेशर नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी तो अच्छी होती ना कि विपक्ष के कितने सांसद इसके खिलाफ में बोलते, विपक्ष भी बेनकाब हो जाता। इसमें तो सरकार को खाली क्या नहीं, बल्कि विपक्ष भी जो साफ हो जाता कि कौन कौन खिलाफ है, कौन कौन साथ है। एक बात कहना चाहूँगा, विपक्ष की भी क्या बात करें। अब जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, आप एक चीज़ देखिए, जयपुर से लेके अभी तक आप सारी रोड पे जाके आइए, बैरिकेड्स कर रखे हैं, आने जाने वालों को रोका जा रहा है, यहाँ से डिवाइड किया जा रहा है। आप लोग तो यहाँ तक पहुँच गए। हम गाँव से होते हुए आ रहे हैं, लिंक रोड से, और बहुत सारे किसान हमारे अभी भी रास्ते ढूंढते ढूंढते बीच गांव से होते आ रहे हैं, कोई भी मेन रोड से नहीं आ सकता। ये सब मिलजुल के किसान का शोषण करना चाहते हैं। इनको अब ये पता लग गया कि किसान जाग गया, वो हमारी बातों में, झूठे भाषणों में नहीं आएगा, इसलिए ये सब कुछ हमारे पे थोपा जा रहा है। लेकिन हमारा एक ही संकल्प है सब भाइयों का कि हम ये जंग जीत के जाएंगे, उतनी देर नहीं जाएंगे। और हमने एक ही चीज़ सोची है कि आज़ादी के टाइम पे हमारे दिल में एक चीज़ होती थी कि आज़ादी के टाइम हम होते, हम आज कहते हैं कि हम सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, हम आज़ाद होके जाएंगे। अब हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, ना अडानी के, ना अंबानी के, ना कोई मोदी के, ना किसी अमित शाह के। हम किसान हैं, हम इस देश का पेट भरने वाले इंसान हैं, हम किसी के साथ बुरा करने वाले बंदे नहीं। कि अगर आप ही के नेता संशोधन की बात पर एग्री हो जाते हैं तब फिर क्या करेंगे? देखिए, हमारे सब भाइयों को कोई भी बांट नहीं सकता। जैसे अभी इन्होंने तो अपनी बी टीम को बुलवा के और 8-10 बंदों से ये बुलवा दिया कि ये किसान समर्थन करते हैं इसका। ऐसा कोई भी किसान नहीं है, ऐसी कोई किसान जथेबंदी नहीं है। सब किसान जथेबंदियां वो सिर्फ हमें एक मॉनिटर कर रही हैं पूरा, और बाकी वो हर साथ बैठ के किसान की पीड़ा को समझते हैं। वो भी किसान के बेटे हैं, और हमें बिल्कुल विश्वास है कि जो भी हमारी जथेबंदियां हैं, जो भी हमारे लोग हैं, हम बिल्कुल एकजुटता से फैसला लेंगे और इन तीनों काले कानूनों को वापस करवाएंगे, और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो लागू करें। ठीक है, ठीक है।
सरकार शीतकालीन सत्र नहीं बुला रही संसद का, कह रही कोरोना है नहीं बुला सकते हैं। आप लोग डिमांड कर रहे थे विशेष सत्र बुला करके इसको रद्द करें, जी। लेकिन उल्टा हो गया। लेकिन उल्टा हो गया। अब वो कोरोना का बहाना कर रहे हैं, बाकी कोई कोरोना नहीं है। सरकार चाहे तो बुला सकती है, लेकिन वो नहीं बुलाना चाहती है। इसके पीछे जो उसकी ताकतें हैं आप और हम जानते हैं। आपको बहुत बार हमने कहा है, पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। अंबानी, अडानी, पैसों कॉरपोरेट घराना उस पर हावी है, इसलिए वो विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहता है। आपको क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं बुला रही विशेष सत्र? नहीं, शीतकालीन सत्र क्यों रद्द कर रही है? सत्र इसलिए नहीं बुलाना चाह रही है, उन्हें मालूम है कि किसान इस समय दबाव बना रहा है। किसानों को सड़क पे आने के लिए सरकार ने मजबूर किया है, आंदोलन की राह पे आने के लिए मजबूर किया है। आज सारे देश का किसान आंदोलित है। वो इस बात को समझ रहा है कि जो नए 3 कृषि कानून आए हैं, इससे वो अपनी खेती किया अपनी ही जगह वो मजदूर बन के रह जाएगा। इस वजह से सरकार को मालूम है कि अगर हम शीतकालीन सत्र बुलाएंगे तो किसानों का जो दबाव सरकार के ऊपर बन रहा है, शायद सरकार को इनकी बातों के आगे झुकना पड़ जाए। तो जानबूझ के सरकार इस सत्र को नहीं बुलाना चाहती है। किसानों को उन्होंने मजबूर किया है, वो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी सर्दी के अंदर, इस मौसम के अंदर किसान सड़क पे पड़ा है हाँ जी। हाँ, क्यों आपको लग रहा है संसद का शीतकालीन सत्र जो है सरकार नहीं बुला रही है? सरकार की मंशा तो सबको पता ही है। किसान अब जागरूक हो गया है, सड़कों पे उतरा है। सिंधु बॉर्डर, गुड़गांव का बॉर्डर है, एक तरह से हरियाणा में अब एंटर कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ रोक लिया है किसानों को। यहाँ से 7 किलोमीटर और चलो बावल के अंदर, कल किसानों को अरेस्ट करा इन्होंने और हम अभी वहीं से आ रहे हैं। जगह जगह शोषण, मतलब तानाशाह सरकार है। इस तरह से चल रही है कि कोई आदमी आगे बढ़ ना पाए, कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी। किसान की बात तो है ही, लेकिन किसी भी गरीब आदमी को सड़क के ऊपर बात करने की भी आज़ादी ख़त्म होती जा रही है। क्यों शीतकालीन सत्र? जी मैं बताऊंगा आपको। आपका प्रश्न है कि भारत सरकार किसान ये शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुला रही है। जो मेरा मानना ये है कि आज पूरे देश का किसान आंदोलित है और शीतकालीन सत्र अगर बुलाती है तो वहाँ सदस्य भी जाके बैठेंगे। तो बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं उसमें जो किसानों का समर्थन करेंगे और इसलिए सरकार ये चाहती है कि कहीं ये संसद में विद्रोह नहीं हो जाए हमारे आगे, तो कुछ और मामला बन जाए। तो इसलिए सरकार बुलाना नहीं चाहती शीतकालीन सत्र। मेरा मानना ये है। आपको क्यों लगता है कि सरकार नहीं बुला रही है? दरअसल क्या है कि जहाँ जहाँ किसानों की एकता बड़ी है, वहाँ के जो सांसद चुने हुए, जनता का, किसानों का दबाव है उन पे। तो शीतकालीन सत्र अगर सरकार चलाती है तो कम से कम इस विरोध को देखे कि सांसद अगर शीतकालीन सत्र नहीं चलेगा तो कुछ बोलेगा नहीं। अगर शीतकालीन सत्र में किसानों की ताकत देखे, किसानों की आवाज़ देखे, किसानों की भावना देखकर अगर वो सदन के अंदर बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो अंदरूनी हालात हैं वो सामने आएंगे। लेकिन इसमें असली संसद जो है सड़क पे बैठी हुई है। दिल्ली के चारों तरफ जो किसान है, जो देश का उत्पादन कर रहे हैं, असली संसद जो है चारों तरफ जो है, जो मजदूरों की, किसानों की, वो देश को जो है दिल्ली को घेरे हुए बैठी है। अब ऐसे में जो नकली संसद है उसका सत्र वो नहीं बुलाना चाहते हैं। इसी नकली संसद में जो है ये कानून जो है पास किए गए। 4 लेबर कोड पास किए गए जो मजदूर विरोधी थे, 3 कृषि बिल पास किए गए जो किसान विरोधी थे, नई एजुकेशन पॉलिसी हुई जो छात्र और नौजवान विरोधी थी। तो इस बेशर्म संसद का जो है सत्र बुला के, जिसने जो मजदूर, किसान, नौजवान इन सबके खिलाफ किया है, तो वो मुंह दिखाने काबिल नहीं है, इसलिए सत्र नहीं बुला रहे हैं। वास्तविक संसद जो है, जो मजदूर किसानों के, वो देश के चारों तरफ इकट्ठी हो रही है, दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठी हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा भी शायद हो सकता था और सरकार ने शायद इसी स्थिति को टालने के लिए किया हो कि सरकार के ही लोग या सरकार के ही सहयोगी सांसद जो हैं वो इस पर सरकार के मुखालफत में खड़े हो जाते, तो फिर सरकार ने उस स्थिति को टालने के लिए किया है? देखो, ये स्थिति का मतलब देश में मैं जब बता रहा हूँ कि उत्पादन करने वाले 2 ही लोग हैं, मजदूर और किसान। दोनों जो है देश की राजधानी को घेर के बैठे हुए हैं। उसके बाद भी अगर वो संसद सत्र आहूत होगा तब जो है विरोध करेंगे, इसका अगर बात जो रहे हैं, तो मेरा कहना है कि मजदूर और किसानों को उन पर कोई भरोसा नहीं है। अगर उन्हें विरोध करना होता है इस कानून का तो अपने घरों से विरोध कर सकते हैं। इन मजदूर किसानों के साथ जो वास्तविक संसद बैठी है वहाँ पे आते हैं। इस ठंड में जो है मजदूर किसान मर रहा है और वो वहाँ पे जो है बैठे हुए जो है संसद सत्र का इंतजार कर रहे हैं। तो हमें कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या करेंगे। हमारा कहना है कि जो उत्पादक लोग हैं वो असली संसद के तौर पे बैठे हुए दिल्ली के, और ये वास्तविक जो है फैसला जो है करा के रहेंगे। ठीक है। आपका जो आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन अगर संसद बुलाई भी जाती, उसमें वोटिंग होती कि कौन कौन इसके पक्ष में है, नहीं है, तो फिर जो है उसमें तो उनको हाँ या ना में से एक चुनना पड़ता। अब घर में बैठकर तो वो हाँ या ना चुन नहीं पा रहे हैं।
हाँ, तो इसमें यह है कि सरकार को ये लग रहा था कि ये सब नंगे हो जाएंगे। ये जो कवर है, जो उन्होंने कवच ओढ़ रखा है, जो डेमोक्रेसी का लबादा ओढ़ रखा है, ये जितना बेपर्दा हो गया है, उस बेपर्दा को जो है ढकने के लिए जो है ये सब तो जो है वो करते ही रहते हैं। वो झूठ तो बोलते ही रहते हैं कि हम भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़े लोकतंत्र को जो है यहाँ लोग आए जिस तरीके से जो है लाठियों डंडों से, आंसू गैस से, मतलब सड़कें खोद दी गई। इस आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है कि अपनी ही देश की जनता, जो उत्पादन करने वाली जनता है, कोई आतंकवादी, कोई अलगाववादी मांग नहीं है, उत्पादन करने की, जो खेत अनाज पैदा कर रहे हैं, उनके लिए खाइयाँ खोद दी गई सड़क पे। तो वो सरकार, इतनी बेशर्म सरकार जो है अपना तन ढकने के लिए, अपने जो है ये जो कवच है, जो झूठा कवच उसने ओढ़ रखा है डेमोक्रेसी का, उसको बचाने के लिए प्रपंच रच रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जनता पे। संसद का सत्र सरकार नहीं बुला रही है जी। क्या कहेंगे इस पे? आपको क्या लगता है क्यों नहीं बुला रही सरकार? अब लोकतंत्र तो वो खतरे में है ही कि क्यों बुलाएंगे वो अगर वहाँ संसद बुलाएं तो वो बात तो करते हैं मन की, और कानून बनाते हैं इन धनवानों के लिए, इसलिए क्यों बुलाएं? वो लोग वहाँ पूछ सकते हैं, उनसे पर्सन भी पूछ सकते हैं लोग, जो किसान, मजदूर, नौजवान हितैषी हैं वो, तो वो क्यों बुलाएं? ये तो देखिए, यही जो है किसानों का कहना है कि सरकार बेपर्दा हो जाती, बेनकाब हो जाती, और किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर जिस तरह से देश में लगातार, खास करके किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है, ऐसे में संसद के अंदर सरकार के ही जो सांसद है, जो सहयोगी पार्टियों के जो सांसद हैं, वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाते, और सरकार ने इसी को बचाने के लिए शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया है। यहाँ पर मौजूद तमाम किसानों का यही कहना है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, सरकार शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुला रही है संसद का? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।